61 का पहला का चौथा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दोगे, दिया हुआ है कि x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। ध्यान देना बाबू, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, ध्यान देते रहना। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या होगा? 6। तो 3 बार हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर -1। 3x प्लस 4y, अब गुना करोगे कितना हो जाएगा? -6। इक्वेशन 1 हो गया। ये क्या हो गया? अब फिर देखो इसको अब हल करेंगे बाबू, फिर ध्यान देना। अब क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। ध्यान देना, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिए तो 3 हो गया, 3x हो जाएगा माइनस एक बार में गया तो y हो गया बराबर 3। तो बताओ 3x माइनस वाई बराबर 3 क्या? 9। समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। ध्यान देना, अब यहाँ चल रहे हैं समीकरण, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से ध्यान दोगे बाबू, 1 और 2 हमारे पास, एक यहाँ है 3x और प्लस 4y बराबर -6, और दूसरा जो है बाबू 3x और -y और क्या है बराबर 9 है। तो हम बताए थे कि कैसे गुना करते हैं, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। और देखो, अगर एक ही चीज़ है दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, तो माइनस खाली चेंज कर दो, गुना करने की भी जरूरत नहीं। अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, अगर तुम्हारा इच्छा हो तो कर लो। और तुम करिए सिखा दे रहे हैं, 3 है 3 से लिख दे रहे हैं, बिना ऐसे भी कट रहा था। तो बताओ गुना किए तो कितना हो गया? 9x और ये 12 हो जाएगा छोटे, 12/36। अब इसको किए तो 9x और ये क्या हो जाएगा? 3y। ध्यान दे रहे हो? अब बराबर 27। तो हमें गुना नहीं करना चाहिए हम, लेकिन तुमको बता रहे हैं इसी कट जाता, खाली चेंज कर देते तो कि माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया, जोड़ दिए तो 15y हो गया। अब ध्यान देना, अब क्या होता है कि ये जो है -18 और -27 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 30 और 45 हो जाएगा, -45 हो जाएगा। y बराबर -45/15 हो जाएगा। अब ध्यान देना कि अब बताओ कि कितने बार कटा? 3 बार कट गया, तो y बराबर जो निकल गया -3 निकल गया। अब y का मान चाहे 1 में बैठाओ चाहे 2 में बैठाओ, जहाँ रखना रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देना, 1 में रखने पर, एक हमारे पास कौन सा छोटे? यहाँ देखो, एक यहाँ पे है हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6। अब y की जगह में बैठा दो, जितना है 4 गुने -3, बहुत अच्छा, बराबर -6। 3x इसको गुना की तो -12 -6, 3x बराबर -6 प्लस 12, 3x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर 6/3 कट गया। क्या करवे? 2। x बराबर 2। अब यहाँ क्या करना है, इधर लिख दे रहे। अब x बराबर, इसलिए x बराबर आपका कितना निकला? 2, और y का वैल्यू कितना निकाले हैं? -3। ये जो तुम्हारा हो जाएगा ना बाबू, यही क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए इसको उतार लीजिए फटाक से।